हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल सुनील चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज की हमारी अति महत्वपूर्ण रहने वाली जो वीडियो है, उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूपी पुलिस कट ऑफ कितनी जाने वाली है। इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो इन सारे टॉपिक्स पर आज हमारी अति महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। अगर किसी स्टूडेंट को वीडियो रोचक लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा नहीं तो एक दो दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। तो जैसा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में अब एक ही क्वेश्चन उठ रहा है क्या, कि अब उन सभी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम तो दे ली, उसके बाद में उन्होंने अपनी ऑफिशियल जो आंसर की है उसका भी मिलान कर लिया है, जिसमें किसी स्टूडेंट के नंबर 150 बैठ रहे हैं, किसी के 200 बैठ रहे हैं, किसी के 200 से ऊपर बैठ रहे हैं, किसी के 250, किसी के पौने 300 नंबर भी बैठ रहे हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में इतने नंबर बैठने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये पहली बार एग्ज़ाम हुई है जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। क्योंकि पहले जब एग्ज़ाम होती थी तो उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती थी, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट पीछे रह जाते थे। यानी कि ऑटोमेटिक जैसे 20 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसके 6 से 7 क्वेश्चन काट लिए जाते हैं, तो आपके 27 क्वेश्चन काट लिए जाएंगे। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग का रोल नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक ही आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये तो सीधा सा अपन का फंडा हो जाता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से न तो किसी छात्र न किसी शिक्षक के ऊपर निर्भर होती है। वह जो प्रक्रिया है वो एकदम से पूरी बोर्ड के ऊपर निर्भर होती है। जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसका आधार केवल किसी पेपर को हार्ड या कठिन बताना नहीं होता। जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो इस प्रकार होता है, जैसे कि किसी शिफ्ट में कम स्टूडेंट बैठे तो किसी शिफ्ट में ज़्यादा स्टूडेंट बैठे। लेकिन ऐसी कौन सी शिफ्ट है जिसमें अटेंडेंस ज़्यादा रही है, ऐसी कौन सी शिफ्ट है जिसमें अटेंडेंस कम रही है? तो जिस शिफ्ट में अटेंडेंस कम रहती है उसके नंबर बढ़ जाते हैं, उसका पेपर सरल होने के बावजूद भी उसको कठिन मान लिया जाता है, उसके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। और जिस शिफ्ट में ज़्यादा अटेंडेंस होती है तो उसके जो नंबर हैं वो घट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब एवरेज नंबर निकाले जाते हैं तो उसके आधार पर अपन की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप सभी के मन में एक ही उत्सुकता है क्या, कि सर जी रिजल्ट कब तक आने की पूर्ण रूप से संभावना है? तो अभी तक यूपी पुलिस बोर्ड के द्वारा ऐसी कोई भी संभावित तिथि जारी नहीं की गई है कि जिसके आधार पर पूर्ण रूप से और 100% ये कहा जा सके कि रिजल्ट इस दिन आ सकता है। लेकिन एक संभावित रूप से आपके लिए बताया जा सकता है कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है वो 1 से 1.5 महीने के बीच आने की पूर्ण रूप से संभावना है। अब ये संभावना क्यों बन रही है? क्योंकि देखो, अब सबसे पहले तो होगा अपन का क्या, फिजिकल। तो फिजिकल के बाद होगा मेडिकल और उसके बाद होगी अपन की जॉइनिंग। तो ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारा समय लगेगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो 1 से 1.5 महीने में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। यानी कि जो अपन का अगस्त है तो अगस्त के जो लास्ट जो वीक है उसमें अपन का रिजल्ट आ सकता है। ये एकमात्र संभावना है, ये नहीं कि 100% के नहीं आए, लेकिन आ सकता है। उसके बाद में जो अपन की जो मेन चीज़ यानी कि जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है कि सर जी कट ऑफ क्या रह सकती है? हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें? समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो, अगर किसी स्टूडेंट के 230 अंक से ऊपर नंबर बन रहे हैं तो ये 32,000 की, लगभग 32,000 से ऊपर की ये भर्ती है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, जिसमें अदर स्टेट के भी स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे। तो आपको अभी से अगर 230 अंक से ऊपर बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट फिजिकल में बाहर निकल जाएंगे, बहुत से थोड़ी देर बाद यानी कि जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें बाहर निकल जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो स्टूडेंट है वो बाहर निकलते जाएंगे। लेकिन अगर आपके भी अच्छे अंक बन रहे हैं, 230 प्लस अंक बन रहे हैं, और आप अगर फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे तो आपके 300 में से 300 नंबर होने के बावजूद भी आपका फाइनल सिलेक्शन एकदम से नहीं होने की पूर्ण रूप से मतलब सटीकता है। लेकिन अब आगे क्या करना अपन को?
अपन को देखो, एक तो फिजिकल की तैयारी करनी है, फिजिकल के साथ साथ में अपन को कोई अदर वैकेंसी पकड़ लेनी है, जैसे लेखपाल वगैरह, होमगार्ड वगैरह, और उसकी भी तैयारी साथ साथ में अपन को कर लेनी है। जिससे क्या है कि अगर अपन की इधर संभावना नहीं बनती है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो अपन का जो स्कोर है वो उधर ऑटोमेटिक अच्छा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि निरंतर प्रयास और अभ्यास से मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाती है और एक्यूरेसी भी बन जाती है। लेकिन आजकल जो एग्ज़ाम्स लग रही हैं यूपी में, वो सारी एग्ज़ाम्स में लगभग अब नेगेटिव मार्किंग के रोल को हटा दिया जाएगा, जिससे एक्यूरेसी का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी नेगेटिव मार्किंग में बहुत काम आती है। अब यहाँ पे जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं रहेगी, तो एक्यूरेसी का क्या फ़ायदा रहेगा? तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ज़्यादा नहीं तो 1-2 दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी करें, जिससे कि आपकी भी रुचि बढ़े और आपके दोस्तों की भी रुचि बढ़े।